दृष्टम् अपितां येन भूते स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि डिटीज को किस तरह से सुबह स्नान कराते हैं। पहले मंगला आरती, फिर स्नान, फिर श्रृंगार, फिर भोगा और फिर आरती। और आरती में एक बार पहले हमने आपको बता चुके थे कि आरती में मुख्य रूप से जब धूप होता है, अगरबत्ती, तो 7 बार पूरे शरीर पे भगवान के। अगर राधा कृष्ण की ड्यूटी है या गौर निताई की ड्यूटी है तो पहले कृष्ण को और बाद में राधा रानी को, और गौर निताई है तो पहले चैतन्य महाप्रभु को, बाद में नित्यानंद प्रभु को। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है तो पहले जगन्नाथ जी को, फिर बलदेव बलराम जी को, और फिर सुभद्रा देवी को। तो जगन्नाथ जी के विषय में एक 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 राय ऐसी भी है कि पहले बलराम जी को, फिर सुभद्रा को, फिर जगन्नाथ जी को। बट ideally we offer Jagannath first, then Baldev and then Subhadra. और सीताराम लक्ष्मण की अगर विग्रह है तो पहले रामचंद्र जी, फिर लक्ष्मण जी, और फिर सीता देवी। और बाद में हनुमान। और पहले अगरबत्ती 7 बार, फिर दोपहर की आरती में कर्पूर भी होता है। कर्पूर मुख्य आरती जो होती है, राजभोग आरती, उसमें कर्पूर होता है और संध्या आरती में होता है। तो ये कर्पूर की जो आरती होती है उसको भी आरती का जो स्टैंडर्ड है उसी आधार पे चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख में 3 बार और पूरे शरीर पे 7 बार। उसके बाद पंच प्रदीप, 5 प्रदीप वाली आरती, वो सेम नियम से। फिर शंख में जल अर्पण किया जाता है जिसको अर्घ्य बोलते हैं, अर्घ्य। तो अर्घ्य मुख पे 3 बार और उसके बाद शरीर पे 7 बार। फिर वस्त्र होता है, रुमाल, जिसको 7 बार पूरे शरीर पे। फिर पुष्प होता है, एक पुष्प या अनेक पुष्प, जैसे आपके पास सुविधा हो, वो 7 बार पूरे शरीर पे। और फिर वो भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। और तत्पश्चात चामर और मोर पंख, चामर को चामर सेवा कहते हैं, मोर पंख को वेजन सेवा कहते हैं। तो ये दोनों का कोई खास नियम नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। और जनरली आरती 20 मिनट चलती है, फुल आरती 20 मिनट चलती है। अगर टेंपल में पूजा करते हो तो टेंपल में जब आप पूजा करते हो तो आपको दूसरे ऑल्टर को भी देखना चाहिए साथ में, कि जिसमें
यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर एक जगह अगरबत्ती है तो सभी जगह अगरबत्ती होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो जनरली आइडिया ऐसा होता है कि जैसे अपने टेम्पल में 3 ऑल्टर है, तो सब सीताराम ऑल्टर को राधा गोविंद वाला ऑल्टर फॉलो करेगा, राधा गोविंद वाला ऑल्टर गौड़ निताई ऑल्टर राधा गोविंद वाले ऑल्टर को फॉलो करेगा, पुजारी को। और सीताराम वाला पुजारी सामने घड़ी पे टाइम चेक करेगा, और वो प्रॉपरली इस तरह से करेगा। शंख भी तीनों एक साथ बजने चाहिए। 3 बार शंख आरती के पहले होता है, 3 बार शंख आरती के बाद होता है। लेक्चर अगर चल रहा हो या कोई सेरेमनी और कुछ चल रही है, तो पुजारी इसको चाहिए कि उन जो घंटी है, जो बैल है, वो छोटे छोटा बैल यूज़ कराया जाए, या फिर उसको आवाज़ नहीं आए ऐसे किया जाए। ड्यूरिंग लेक्चर शंख नहीं बजाना चाहिए। शंख के ऊपर हाथ 3 बार मार सकते हो। पूजा हो जाए, कंप्लीट हो जाने के पश्चात अर्पण किया हुआ जल जो है वो भक्तों को ऊपर, भक्तों के ऊपर फेंक डालना चाहिए प्रसाद के रूप में। और उसके बाद जो फूल है, तो भगवान के चरणों में से फूल उठा करके भक्तों को बांट सकते हैं। तत्पश्चात वहाँ पर इस अगर ये जल और फूल ये भक्तों को बांटने से पहले, आरती करने के पश्चात, 3 बार शंख बजाने के पश्चात, हमें शंख बजाने से पहले, 3 बार शंख बजाने से पहले भगवान को 2 हाथ जोड़ करके प्रार्थना की जाती है कि मेरे द्वारा जो आरती आपको अर्पण किया गया, उसमें अवश्य ही मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी, इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मन चंचल है, मैं इसको स्थिर करके आपकी सेवा करने में असमर्थ हूँ। आप कृपा कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए, जो भी अपराध हुआ उसको क्षमा कीजिए। तत्पश्चात शंख बजता है, और उसके बाद ये तीनों ये ऑल्टर का जो जल और फूल है वो भक्तों को बांटा जाता है। और उसके पश्चात आरती का जो सामान है वो सब धोया जाता है। आरती का जितना भी पैराफर्नेलिया है, प्लेट वगैरह सब, उसको धोना पड़ता है और पोछा लगाना पड़ता है। तो पोछा, ऑल्टर में पोछा लगाना पड़ता है। तो पोछा पहले भी लगा सकते हो, बाद में आरती का प्लेट धो सकते हो। इट्स व्हाटएवर इज कंफर्टेबल। सो कहीं हमारे एजेड पुजारी होते हैं, जैसे पंकज जागीर प्रभु, जयनिवास प्रभु, इतनी उम्र में भी बैठ करके पोछा मारते हैं। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को भी मैंने देखा है, वो 70 ईयर्स तक पोछा लगाते थे, अराउंड 70 ईयर्स तक बैठ करके। कई बार पुजारी उनको कहते थे कि महाराज ये सब काम हम लोग कर लेंगे, आप आरती कर लीजिए बस। महाराज कहते थे कि नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान के सामने एक नौकर की तरह पोछा लगा सकता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो कई मंदिरों में खड़े खड़े पोछा मारने वाला वो वो भी लाए हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि नीचे बैठ करके पोछा लगाना घुटनों के ऊपर। दास का अर्थ होता है पूरा दास, आधा दास नहीं, पूरा दास। तो पोछा लगाने के पश्चात, आरती के बर्तन सब समाप्त, सफाई करने के पश्चात आप ऑल्टर से बाहर आते हैं, और नियम के अनुसार दंडवत प्रणाम करना चाहिए डीटीज को। तत्पश्चात पुजारी फ्री होता है, तब तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। ये पुजारी का सेवा है। पुजारी
भक्ति रसामृत में बताए गए सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे डीटीज के सामने आप खा नहीं सकते, डीटीज के ऑल्टर में सिले हुए कपड़े पहन के नहीं जा सकते, डीटीज के सामने ऊंची आवाज़ से बोल नहीं सकते, डीटीज को डीटीज के ऑल्टर में बिल बैग भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बिल बैग सिला हुआ होता है, और बिल बैग भी अलाउड नहीं है डीटीज के ऑल्टर में। और बहुत सारे आदर्श हम सीखते हैं, लेकिन ये सारे आदर्श सब जगह फॉलो हो ऐसा हमारा इच्छा अवश्य हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। हर एक मंदिर में पुजारी की जो क्षमता होती है उसके आधार पर पुजारी सेवा करता है। टेंपल मैनेजमेंट के पास जो सुविधा होती है उसके आधार पर सेवा होती है। डीटीज के गार्लैंड में, डीटीज के कपड़े में कहीं पर भी अगर कोई कीड़ा हो तो पुजारी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जनरली फूलों की माला पहनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं, कई बार या कीड़े होते हैं या फिर कई बार चींटियाँ होती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि डीटीज को एक बार गले में डाल दिया, रात तक उनको पहनना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी हार हो, माला फूल की कैसे भी हो, क्योंकि हमारे पास दूसरा माला है नहीं तो आपको पहनना ही पड़ेगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान वहाँ पर साक्षात विराजमान है और उनको, वो एक जिंदा व्यक्ति है, इसलिए एक उनके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे वो साक्षात उधर उपस्थित है। तो कई बार हमने देखा है कि डीटीज के ऊपर अगर कहीं फूल में से कोई कीड़ा आता है तो पुजारी दूसरे कोई फूल से उसको लेके बाहर फेंक दिया, बाहर जाके छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऑल्टर में अगर कभी आवश्यकता हो कि ड्रेसिंग करने के पश्चात दर्शन खुले हो, और दर्शन खुले होने के पश्चात खुले हुए उसी समय अगर आपको भगवान के श्रृंगार में कुछ चेंजेस, कुछ कमी है, या फ्लूट उनकी ठीक नहीं है, या पगड़ी ठीक नहीं है, या कुछ भी, तो अगर कोई छोटा छोटा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी वस्तु है जैसे फ्लूट ठीक करना है या कोई भी चीज़, तो भगवान ऐसा पसंद करते हैं कि सामने एक बार पर्दा लग जाए। पर्दा लगने के बाद फिर आप पुजारी सब ठीक करके फिर पर्दा खोल दें, ये स्वाभाविक है। अगर आप समझो कि आप स्टेज पर जाकर बैठे हो और आपके कपड़े में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ी ऐसा चाहोगे कि स्टेज पर बैठे बैठे पब्लिक के सामने कोई आपकी सेवा करे। आप ऐसा नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि आप स्टेज के पीछे जाकर ठेक प्रॉपरली सेट होकर फिर आगे आना पसंद करोगे। तो इसी तरह से भगवान जब दर्शन देते हैं तो उनका मूड होता है कि पुजारी ऐसा कोई कार्य ना करे कि जिससे भगवान को डिस्कम्फर्ट हो, तो पर्दा बंद कर देना चाहिए। अगर कभी आवश्यकता पड़े कि बाहर के आदमी को अंदर ले जाना पड़े, जैसे इलेक्ट्रिशियन है या कारपेंटर है ऐसे, तो उसको मंदिर के कक्ष में, ऑल्टर में उसको धोती पहना के ही ले जा सकते हैं। अगर उसको धोती पहनना नहीं आता तो उसको सिखाना पड़े। और जब तक वो आदमी रहेगा तब तक एक पुजारी फुल टाइम उधर रहेगा। जब तक बाहर का कोई भी आदमी उधर है तो फुल टाइम पुजारी वहाँ चाहिए। सो ऐसे कुछ नियम है डीटीज की सेवा करते समय, श्रृंगार करते समय। नाखून पुजारी बढ़ा नहीं सकता कभी भी,
क्योंकि नाखून भगवान को टच करता है, वो उचित नहीं है। तो पुजारी नाखून नहीं बढ़ा सकता कभी, उसको रोज दिन में 1000 बार भगवान को स्पर्श करना होता है। विग्रहों के चरण को स्पर्श करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। इसलिए पुजारी को चाहिए कि विग्रहों के चरण को स्पर्श करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक परिवर्तन आ सकता है। विग्रहों को स्पर्श करना, विग्रहों के चरणों को स्पर्श करना। जब कभी विग्रह के गले से फूल की माला अगर गिर जाती है या फूल गिरता है तो इसको ऑस्पिशियस माना जाता है, ऑस्पिशियस साइन। तो जनरली जो भी भक्त कोई प्रार्थना करते हैं विग्रह को, तो भगवान उस प्रार्थना का उत्तर या तो फूल की माला छोड़ करके या फिर फूल फेंक करके करते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ था कि फूल की माला, एक फूल गिर गया था नरसिंह देव के हाथ से, नरसिंह देव के बॉडी से मायापुर में। तो पंकज जहांगीर प्रभु वहाँ पर उपस्थित थे। तो पंकज जहांगीर प्रभु ने फूल उठाया और आकर बाहर आकर पूछा पॉल्टर के पास कि आप में से किसी ने कोई प्रार्थना किया है क्या नरसिंह देव को? तो कोई कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन पीछे एक, बहुत पीछे एक माता जी खड़े थे। वो दौड़ते दौड़ते आगे आए, बोले मैं कब से प्रार्थना कर रही हूँ भगवान को। तो क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का बेटा नहीं हो रहा है। उनको कोई बेटा है नहीं, संतान नहीं है। कब से मैं उसको भगवान को प्रार्थना करूँ। तो प्राय ऐसा देखा गया कि पंकजांगी प्रभु के पास हजारों लाखों की संख्या में प्रार्थनाएं आती थी कि ये दो, ये करो, वो करो। और मैंने एक बार उनको पूछा था कि इसमें से कई चीज तो मटेरियल है महाराज। पंकज आंगे प्रभु को पूछा था, कई चीज तो मटेरियल है। तो पंकज आंगे प्रभु बोले कि मटेरियल है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार। अगर आपके पास बहुत सारी कामनाएं हैं या आपके पास कोई भी कामना नहीं है या आपके पास मुक्ति की इच्छा है, फिर भी आपको मेरे पास ही आना चाहिए। तो भगवान खुद ही बोल रहे, तो आप क्या कर सकते? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन। हम क्या कर सकते? हमें ऑफर करना पड़ेगा। लेकिन रिसेंटली, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर कभी कोविड के लॉकडाउन के बाद पंकज जहांगीर प्रभु के साथ मेरा बात चल रहा था काफी लंबा फोन पे। तो पंकज जहांगीर प्रभु ने मुझे बोला, बोले अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है। मैंने कहा क्या कम कर दिया प्रभु? बोले हजारों प्रार्थना आती है, तो मैं उसमें से एक पुजारी को बोल देता हूँ, वो उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके ही मुझे देता है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्या होता है? फिर वो बोले कि एक एक लड़के ने ऐसी प्रार्थना नरसिंह देव को भेजी थी कि मुझे लाल कलर की कोई महंगी वाली गाड़ी चाहिए। बोले उसके लिए मैं प्रार्थना थोड़ी करूंगा। तो कोई कोई जेन्युइन प्रार्थना है तो ठीक है, पर एनीवे। तो मैंने फिर उनको पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि लोग सब प्रकार की प्रार्थना लेके भगवान के पास आते हैं, और ये प्राय हर एक पुजारी को फेस करना पड़ता है, हर एक पुजारी को। क्योंकि पुजारी का काम है नौकर, भगवान विग्रह का नौकर है वो। तो वो जो भी कुछ भी आता है, सब प्रकार के लोग आएंगे, सब प्रकार की प्रार्थना करेंगे, और पुजारी को रिसिप्रोकेट करना पड़ता है। कोई पेड़ा लेके आता है, कोई फ्रूट लेके आता है, कोई फूल लेके आता है। पुजारी कभी भी आलस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि यार कितनी बार खड़ा करते हो, अभी अभी तो आया था कोई व्यक्ति फूल लेके, अभी अभी फूल चढ़ाया, अभी तुम फ्रूट लेके आ गए, थोड़ी देर के बाद कोई चंदन लेके आएगा। तो पुजारी आलस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो फेस पर ऐसा दिखा भी नहीं सकता कि उसको कष्ट हो रहा है। He cannot even show that। और ये चीज मैंने देखा है
पंकजांगी प्रभु के साथ 4 फूल अर्पण, 4 काउंट, 4 पीस ऑफ फ्लावर्स, 4 स्मॉल फ्लावर्स, वो जो पीले फूल आते हैं ना, 4 फूल अर्पण करने के लिए कोई माजी दूर से आते हैं, बूढ़ी माता जी, वो 4 फूल बड़ी भक्ति से ला करके पंकजांगी प्रभु को देते कि आप ये भगवान को दे। तो वो पंकजांगी प्रभु उसको लेकर के आचमन करके उसको चढ़ाएंगे अर्पण करके। तो मुख्य बात ये है कि भक्तों को, पुजारी को खास करके ये सोचना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, फूल का कोई कीमत नहीं है। मैंने ऐसा फूल 4 फूल लेके आना कि नरसिंह देव को, एक मैंगो लेके भी आता है कोई कि ये नरसिंह देव को अर्पण करना है। 2 खजूर वो भी मैंने देखा है कि वो 2 खजूर लेके आता है कोई, ये अर्पण करना है। बट नरसिंह देव को they did never stop. Pankajangi Prabhu is always happily offering all this worshipable. So the idea is that the deity का बिल्कुल लाइव भगवान बैठ खड़े हैं और तत्पश्चात 1 बजे, जनरली इस्कॉन का टाइम है 1 बजे, मंदिर को क्लोज किया जाना चाहिए। घर में भी अगर चाहो तो 1 बजे पर्दा लगा सकते हो भगवान को, और फिर शाम को 4 बजे के पहले, 3:45 बजे भगवान को उठा दिया जाता है और भोग लगता है, और 4 बजे फिर दर्शन शुरू हो जाता है। 4 बजे उत्थापन आरती होता है, जो छोटा आरती होता है, जिसमें केवल धूप, पुष्प, चामर और मोर पंख। अभी मोर पंख का जो यजन का नियम ऐसा है, एक स्टैंडर्ड नियम भी बनाया था पहले कि गोवर्धन पूजा से वो बंद होता था और गौर पूर्णिमा से खोला जाता था, शुरू होता था। लेकिन जनरल निवास पंकजांगी प्रभु ने मुझे ऐसा कहा कि ये नियम पालन करना ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा है कि जैसा सीजन वहां पर चल रहा है उस आधार पे करना चाहिए। अगर दिसंबर महीने में अगर आप पंखा चला रहे हो तो भगवान को भी पंखा देना चाहिए, और फरवरी से अगर मार्च अप्रैल तक अगर ठंडा रहता है तो नहीं देना चाहिए। सीजन जैसे लोकल जगह पर जैसे सीजन चल रही है उसके आधार पे करना चाहिए। तो फिर 4 बजे आरती के पश्चात एक आरती होती है संध्या आरती, और बाद में होता है शयन आरती। दोनों आरती के पहले भोग लगता है, और भोग लगने के पश्चात शयन होता है। तो आरती होती है, आरती के बाद शयन होता है। शाम के भोग में, जैसे हमने पहले एक बार चर्चा किए थे, शाम के भोग में भगवान को दूध, गरम दूध और कुछ कुकीज या हल्का सा कुछ मुरी, या हर एक टेम्पल का अपना स्टैंडर्ड हो सकता है तो क्या अर्पण करना चाहते हैं। राधा माधव को इस तरह से केक्स अर्पण होती है, कुकीज होती है, केक्स होती है रात को। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि जनरल निवास प्रभु लेक्चर दे रहे थे, जनरल निवास प्रभु या पंकजांगी प्रभु लेक्चर दे रहे थे भगवद गीता पर। रात को भगवद गीता लेक्चर होता है शाम को मंदिर में। तो पहले ऐसा था कि पहले गीता का लेक्चर भी वीक में 2 बार होता था इनके द्वारा। अभी कई समय से मैंने देखा नहीं ऐसा, लेकिन पहले हर बार होता था। एक बार ऐसा हुआ कि ये 8 बजे जब भोग लग रहा था, 8 बजे के आसपास, तो राधा माधव के ऑल्टर से एक बड़ी तेज आवाज आई, जैसे कोई पानी का गिलास 2 बार 3 बार टप्पा खा के गिरता हो बर्तन का, टिंग 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 करके, ऐसी आवाज आई।
तो बाकी सब भक्तों को तो ऐसा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि पुजारी से कुछ हुआ होगा, लेकिन जननिवास प्रभु पंकजांगी प्रभु इन्होंने तुरंत नोटिस किया कि गल ऑल्टर के अंदर से आवाज आ रही है, और वो भी उस समय जब भोग लग रहा है। तो उन्होंने तुरंत इंक्वायरी किया क्या हुआ है। तो पुजारी थोड़ी देर के बाद आके बताया कि राधा माधव का ऑल्टर बहुत बड़ा है, वहाँ पर हमने बिल्कुल राधा माधव के पास में भोग लगाने के लिए रखा था, लेकिन वहाँ पर जो आ, राधा रानी के पास जो दूध का गिलास था वो कूद करके पर्दे जो कर्टन था राधा माधव का कर्टन, वो तो 2-3 स्टेप नीचे है, तो राधा माधव के कर्टन तक जाके गिरा ग्लास और पूरा दूध नीचे गिर गया। पुजारी बार बार सोच रहा था कि क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड इतना हाई हमने रखा है कि कभी कोई कॉकरोच भी नहीं, या कोई चूहा तो कोई बात ही छोड़ो, कॉकरोच भी नहीं है, चूहा भी नहीं है, छिपकली भी नहीं है मंदिर में, ऑल्टर में। तो ऐसा हुआ कैसे? तो फिर जयराम निवास प्रभु ने पूछा कि जो भोगा लगा था, जो दूध जनरली अपना सिस्टम है कि दूध को पहले उबाल करके फिर उसको ठंडा किया जाता है, और जब नॉर्मल टेम्परेचर आता है तब भोग लगता है। तो क्या तुमने ठंडा किया था? तो बोले नहीं, आज मैं भूल गया, गरम गरम ही दूध दे दिया था। तो जयराम निवास प्रभु ने कहा कि यस, दिस इज वेरी सिंपल, राधा रानी डिड नॉट अप्रूव इट। तो राधा रानी ये गरम दूध को उठा उठा करके पटक दिया। सो देयर इज नो सरप्राइज इन दिस, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये नॉर्मल नॉर्मल चीज है कि भगवान को पसंद इतना गरम नहीं देना चाहिए, तो राधा रानी ने उसको धक्का मार के हटा दिया। So that's not a big thing, but next time you should be careful, आपको ऐसी गलती ना हो। तो इस प्रकार की लीलाएं होती रहती है डीटीज के साथ। तो रात को जब भोग लग जाता है, एक्चुअली मैं पंकज आंगे प्रभु जन्यास प्रभु से बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता था, तो मैं हर एक छोटी चीज़ को पूछता था, हर एक छोटी चीज़ को। तो राधा माधव को जब शयन देते हैं तो जनरली भक्तों को शयन देना चाहिए डीटीज को। तो शयन के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो एक बिस्तर या बेड रखना चाहिए, अगर आपके पास नहीं तो मेंटली रखना चाहिए। फिर भगवान का श्रृंगार चेंज करना चाहिए, नाइट ड्रेस पहनाना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम ऑर्नामेंट्स और फूलों की माला हटा लेनी चाहिए। और फिर ये मेंटली ऐसा सोचना चाहिए कि हम भगवान के चरण को मसाज कर रहे हैं, तो ऐसा हल्का सा मसाज करना चाहिए, फिर भगवान सोएंगे। अभी सुगंधी तेल भी अर्पण किया जाता है, लेकिन मसाज करना चाहिए। तो ये सब कुछ मेंटली हो सकता है, जैसे मसाज करना डीटीज को, वो जस्ट टू मेक देम स्लीप। तो इस तरह से फिर लाइट ऑफ हो जाती है, फिर आप बाहर आकर प्रणाम करके चले जाते हो, दैट्स इट। सो प्रॉपर सिस्टम ऐसी है कि पहले डीटीज को सुलाने के पश्चात आप गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हो कि आप भी विश्राम कीजिए। जो भी आपके पास गुरु का फोटो है या गुरु का मूर्ति है, तो उनको भी यही प्रार्थना की जाती है। और उठाने के समय पे पहले गुरु को बोला जाता है, पहले गुरु को बोला जाता है उठाने के समय, और बाद में भगवान को उठाया जाता है। सो लाइक दिस
So this is the simplified worship at home and somewhat in the temple. और एक चीज बताई गई है कि जो भी यूटेंसिल्स, जो भी चीज भगवान की ड्यूटीज के लिए उपयोग में आता है, जो भी बर्तन, वो सारे बर्तनों को नियमित रूप से स्वच्छ करना चाहिए। खास करके जो ब्रास के बने हुए होते हैं उसको चमकाना पड़ता है। तो जैसे कि एक माता जी को मैं जानता हूँ, वो गुरुकुल में पढ़ी थी लड़की। जब मैं पहले जाता था, वो लड़की छोटी थी मंदिर में, उसको अक्सर मैंने देखा था। विदेशी है, तो छोटी बच्ची थी, गुरुकुल में पढ़ती थी। इतने सालों में धीरे 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 बड़ी हुई वो सब, मैं उसको देखा था इतने सालों में, वहीं रहते थे। अब उसकी शादी हो गई, वहीं रहती है। वो अपना ऑफरिंग बता रही थी, वो बहुत अच्छा सेवा करती है। शी वॉज वन ऑफ द वेरी गुड डिवोटीज हु आर सर्विंग। खास करके राधा माधव मायापुर पंकज, जो उनकी जो चंदन यात्रा का प्रिपरेशन करते थे, शी वॉज द टीम लीडर, शी वॉज मैनेजिंग एंटायर थिंग। सो पंकज जहांगीर प्रभु के वो ऐसा बता रहे थे माता जी कि हम जब छोटे थे तो हमें सेवा करने का बड़ा उत्साह था। तो हम पंकज जहांगीर प्रभु के पास जाते थे, हमें सेवा दीजिए सेवा दीजिए। तो पंकज जहांगीर प्रभु अंदर से कुछ बर्तन ला के देते थे, इसको धो, इसको साफ करो। फिर वो सफाई करते करते थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता, फिर हम पहुंच जाते पंकज जहांगीर प्रभु के पास। वो तो खत्म हो गया और कुछ नहीं है। तो पंकज जहांगीर प्रभु के पास हमेशा कुछ ना कुछ सेवा देता था, हमेशा। आप कभी भी कुछ भी मांगो, आप केवल ऐसा जाके बोलो कि मुझे कुछ सेवा दीजिए ड्यूटीज का, तो कभी मना नहीं करते थे वो। वुड नेवर से नो। He would find out some service and he would give it to you. That was his expertise. शुरुआत के दिनों में पुजारी के रूप में पंकज जहांगीर प्रभु पर्सनली तुलसी पत्ता तोड़ने जाते थे, फूल तोड़ने जाते थे और उसको ऑफर करते थे भगवान को। So this is also one of the service of the pujaris. Even at home also, तुलसी पत्ता तोड़ना, फूल तोड़ना। और फूल अगर आपके पास है तो, अगर मंदिर में तो गार्लैंड मेकिंग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन घर में तो आपको खुद ही बनाना पड़ता है फूल की माला। तो फूल की माला भगवान के लिए बनाना, तो ये सब पुजारी का सेवा में आता है। और टू कीप एवरीथिंग क्लीन, ऑल्टर को क्लीन रखना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस ऑफ द पुजारीज। कीप एवरीथिंग क्लीन। Prabhupada said cleanliness and punctuality, these two things are the priority. These are the fundamentals of deity worship. ये दो चीज फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। तो this some of the things we discuss in deities worship. There are a few more things like, संक्षेप में मैं बताता हूँ 10 पेज में। दूसरे जो एस्पेक्ट्स है सेवा के, स्वाध्याय, साधना और सदाचार। तो इसमें नाम सेवा, तुलसी सेवा, शास्त्र सेवा, प्रसाद सेवा, वैष्णव सेवा और अतिथि सेवा और धाम सेवा, ये 7 और सारी सेवाएं भी इसके अंदर आती है। आई जस्ट रिपीट देम अगेन। पूरा सबको डिटेलिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आई जस्ट रिपीट देम। नाम सेवा, नाम सेवा का अर्थ होता है प्रॉपरली नाम जप करना, अपराधों से बचना, अटेंटिव होकर चैंटिंग करना, उसका कीर्तन भी करना। तो दिस इज सर्विंग। नाम, भगवान नाम की सेवा कैसे कर सकते हो आप? नाम इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द लॉर्ड।
How can you serve the name? By chanting, by better chanting. एक बार पंकजांगे प्रभु को किसी ने पूछा था, पंकजांगे प्रभु जनन्यास हाँ पंकजांगे प्रभु को पूछा, तो किसी ने पूछा कि चैंटिंग ये माला का जप अगर करता है कोई तो उस समय कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो जनन्यास प्रभु ने उनको उत्तर दिया कि कृष्णा इज कमिंग टू यू व्हेन यू चैंट, जब आप चैंट करते हो कृष्णा इज कमिंग टू यू, और वो सफाई करते हैं, ही इज क्लीनिंग, सो यू शुड attentively listen the holy name, but at least don't throw the garbage back on his face. So that devotee said that how, and he said, if your mind is moving here and there, or if you are doing something else nonsense, then you are throwing garbage on the face of the Lord. At least don't do that. Yeah. So that is Nam Seva, especially 10 offenses. Then Tulasi Seva. तुलसी सेवा भक्तों को प्रतिदिन करना चाहिए। रूप गोस्वामी ने कहा है कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में आपने पढ़ा था कि तुलसी महारानी की पूजा भक्ति की बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है, इम्पोर्टेंट अंग है भक्ति का। तो तुलसी महारानी का सेवा प्रभुपाद ने कहा कि मंगला आरती के पश्चात करना चाहिए मंदिरों में, घर में भी इसका पालन करना चाहिए। और प्राय जनरली 2 बार होता है, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे। तो पूरी पूजा होनी चाहिए, धूप दीप और पुष्प। तो इस तरह से तुलसी की सेवा होती है। तुलसी की सेवा जनरली भगवान के विग्रहों के सामने नहीं होती है, या तो साइड में होती है या तो फिर कर्टन डाल के करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कर्टन खुला हो उस समय तुलसी का पूजा शुरू ना हो जाए। तो तुलसी का पूजा रेगुलरली होना चाहिए और पर तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ पूजा। तो एक है तुलसी सेवा, नाम सेवा, तुलसी सेवा। शास्त्र सेवा, शास्त्र सेवा के भी 2 प्रकार है। एक होता है प्रॉपर अर्चन विधि और दूसरा है शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को स्टडी करना, जैसे आप लोगों ने भक्ति शास्त्री कोर्स किया वैसे, दैट इज शास्त्र सेवा। फिर दूसरों को पढ़ाना या उसको उच्चारण करना, उस पर प्रवचन करना, ये सब कुछ शास्त्र सेवा में आता है। सो वी शुड डू शास्त्र सेवा, नाम सेवा, तुलसी सेवा, शास्त्र सेवा। देन प्रसाद सेवा। प्रसाद सेवा कैसे किया जाता है? प्रसाद का सेवा होता है प्रसाद खा के और प्रसाद परोस के। दो तरीके से प्रसाद का सेवा किया जाता है। प्रसाद का स्टैंडर्ड सर्विंग सिस्टम है, वो प्रयास करना चाहिए। हम अगर उसको फॉलो कर सकते हैं तो अच्छी बात है। प्रसाद को प्रसाद जनरली दीक्षित भक्तों के द्वारा सर्व होता है तो अच्छी बात है, बट इफ इट इज नॉट देन नो प्रॉब्लम। देन उसको स्पून से प्रसाद सर्व करने का प्रयास करना चाहिए, कोई पात्र से, और प्रयास करना चाहिए कि प्रसाद सर्विंग में सर्विंग स्पून प्रसाद लेने वाले भक्तों की प्लेट में टच नहीं हो, ये प्रयास करना चाहिए। नहीं तो फिर वो अगर गलती से टच हो गया तो आपको धोना पड़ेगा, वो सर्विंग स्पून धोना पड़ेगा, फिर आप दोबारा यूज कर सकते हो। एक बार परोसा गया प्रसाद
वापस प्लेट में वापस अंदर नहीं जाता है। हाँ, अभी प्रसाद शुरू नहीं किया तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रसाद शुरू हो गया है फिर एक बार परोसने के बाद वो वापस नहीं जाता। इसलिए परोसने वाले भक्तों को ये सावधानी से परोसना चाहिए कि उतना ही परोसे जितना खाने वाले भक्त को, ग्रहण करने वाले भक्त को रिक्वायरमेंट हो। कई बार बहुत ज़्यादा प्रेम आता है तो बहुत खिलाने का इच्छा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो भक्त बीमार हो जाए या फिर भक्त अपना प्लेट भरा हुआ ही छोड़ के चला जाए। तो इसलिए इतना भी प्यार अच्छा नहीं है। जो जो भी प्रेम है वो प्रेम ही रहना चाहिए, प्रेम पनिशमेंट नहीं बनना चाहिए। तो जैसे कई बार हमारे पास लोग, केक होती है प्रसाद की, तो ये मॉडर्न लोगों ने ये सोच निकाला है कि केक को वेस्ट कर देने का है। ये these also told me, ये पंकज आंगेर बाबू told me, but these people they are throwing the cake on the face, they are just smashing, the useless. The cake is such a nice thing, we should eat it. Why should we, you know, rub किसी को face पे? So this is modern people, materialistic people, they do all this. We don't do all these things. So order of serving food, that is also part of prasad seva. तो ऑर्डर में जनरली प्रसाद सेवा का ऑर्डर ऐसा है कि पहले कड़वी चीज़ें अर्पण की जाती है और बाद में दाल और पकोड़े आदि अर्पण किया जाता है, तली हुई चीज़ें। राइस और चपाती सबसे पहले अर्पण किया जाता है एंड उसके बाद सब्जियां आती है। सब्जी में पहले जूस वाली सब्जी अर्पण की जाती है, फिर ड्राई वाली सब्जी अर्पण की जाती है और उसके बाद रायता और चटनी दी जाती है और अंत में स्वीट दी जाती है। ये स्टेप्स ऑफ सर्विंग। पानी सबसे पहले देना चाहिए, नींबू और नमक भी सबसे पहले देना चाहिए, फिर सर्विंग होना चाहिए। गुजरात वी हैव सर्विंग मटेरियल है अपने पास, इससे भी डिटेल में कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, पापड़ कब देना चाहिए, ये कब देना चाहिए, वो कब देना चाहिए, और लास्ट में स्वीट लास्ट में होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड। और प्रसाद जब जहाँ तक हो सके प्रसाद केवल राइट हैंड से खाना चाहिए और हाथ से ही खाना चाहिए। स्पून का उपयोग जब तक ना हो तब तक अच्छा है। कई बार लोग सोचते हैं कि अब हम सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, कैसा लगेगा। अब प्रभुपाद भी दुनिया की हर एक कंट्री में गए थे, लेकिन प्रभुपाद हाथ से ही खाते थे। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हाथ से खाने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, स्पून से डाइजेशन वीक होता है, या मीन्स उसको असर नहीं करता। हाथ से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हाथ से खाना चाहिए। सो दिस इज प्रसाद सेवा। देन देयर इज वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा में भी दो प्रकार, जैसे मैंने बताया, एक तो उनकी भी पूजा की जा सकती है वैष्णव की, जैसे पंकजन के प्रभु का आरती उतारा था, पुष्पांजलि की थी, तो उनकी आरती वैष्णव सेवा में आरती होती है। और वैष्णव सेवा का दूसरा दो प्रकार है, वपु और वाणी। वाणी का अर्थ होता है वैष्णव जो बताते हैं उसको सुनना और उसके आधार पे सेवा करना, और वपु का कार्य है कि मैनुअल सर्विस, जैसे उनकी जो छोटी बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करना। वैष्णव वैष्णव की सेवा करना तो आसान होता है, वो तुरंत खूब प्रसन्न हो जाते हैं। वैष्णव आर वेरी, पंकज जाएंगे प्रभु, पंकज जाएंगे प्रभु को रोस्टेड बादाम बहुत पसंद था, तो प्राय हम लोग उनके लिए लेके जाते थे। जो आलमंड होते हैं
उसको हल्का सा घी डाल के उसको रोस्ट करना है और उसमें हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर ये डाल देना है। और he used to keep it and sometimes he used to carry also, जैसे अभी किसी वक्त को मैं बता रहा था, एक बार मैंने उनको पूछा, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे साथ में, मैंने कहा कि प्रभु यू मस्ट बी हंग्री, आपको भूख लगी होगी। And he said, no, no, I'm carrying almonds. You want it? I can give you. So, इस यात्रा में हमने देखा था वैष्णव महाराज, लास्ट यात्रा में तो वैष्णव महाराज, जन्या स्वरूप, पंकजांगी प्रभु और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, हम लोग सब साथ में घूमते थे। तो कोई छोटा सा डाब ला के दे देता है, कोई बनाना ला के दे देता है, कोई, इससे भी भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटा सा जूस ला के दे देता है, इससे भी भक्त प्रसन्न हो जाता है। वैष्णव सेवा करना बड़ा आसान है, भक्त खुश हो जाते तुरंत, छोटा सेवा करते तो भी खुश हो जाते। So there is Vaishnav Seva. I didn't detail everything, actually there are many details in this, क्योंकि वैष्णव सेवा में उनका एसोसिएशन करना, और एसोसिएशन इज पार्ट ऑफ 5 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, वैष्णव का स्वागत इत्यादि। देयर आर मल्टीपल थिंग्स बट वी डिडंट डिस्कस एंटायरली। अगर आप भक्तों की इच्छा होगी तो ये हर एक सेवाओं को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आई एम जस्ट समराइजिंग इट। देन अतिथि सेवा। अतिथि सेवा का अर्थ होता है जब कोई गेस्ट आता है, खास करके घर पे या टेम्पल में, तो वो गेस्ट आपका गेस्ट नहीं है, वो किसका गेस्ट है? या तो डीटीज का गेस्ट है या प्रभुपाद का गेस्ट है। तो आप केवल उनके सर्वेंट हो, भगवान के या प्रभुपाद के। So your idea should be, you should offer them water, some prasad, some nice words, good smile, some place to sit, and in the temple, some spiritual message, something about spiritual message. So that is, अतिथि। एक बार मैं गया था, maybe I already shared with you, मैं एक बार गया था खीरचोरा गोपीनाथ, रेमुना। तो that is the same place where Chaitanya Mahaprabhu narrated the entire pastime of Madhavendra Puris. So I went there and I spent good time there, chanting many rounds, बहुत समय chanting करने के बाद, and I was meditating on the deity. Then कुछ एक फैमिली आया वहाँ पर और आकर के प्रणाम किया। थोड़ा के मैंने देखा, नोटिस किया ये लोग आए हैं कोई, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, मैं चैंटिंग करता रहा, और कोई था ही नहीं ऑल्टर टेम्पल हॉल में, मैं अकेला था। तो वो वहाँ पर आकर के मेरे पास आके बैठ गए पूरा फैमिली। उनको लगा कि मैं यहीं वहीं का लोकल डिवोटी हूँ। तो मैंने कहा बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। तो उन्होंने कहा कि हमने पहली बार इस स्थान में आए हैं, हमें इतना पता है कि ये मूर्ति बहुत ही पवित्र है, हम इस्कॉन से जुड़े हुए, लेकिन हमें पता नहीं कि इसका क्या है, स्टोरी, कथा क्या है। And I was thinking that, see, Chaitanya Mahaprabhu is so merciful, Madhavendra Puri is so merciful, that he is giving me the same opportunity to glorify the deity there. So generally deities का glorify करना, this is one of the service, that is अतिथि सेवा। तो अतिथि आए, उनको पूरा माधवेंद्र जो महाप्रभु ने बताया वो पूरा पास्ट टाइम मैंने उन लोग को बताया। एंड देन देयर वाज अ भोगा ऑफरिंग, एंड भोगा ऑफरिंग हुआ तो स्वाभाविक है कि राजभोग ऑफरिंग हुआ तो खीर अर्पण होती है, खीर चोरा गोपीनाथ का, बहुत सारी खीर। एंड पुजारी वॉज वेरी मर्सीफुल, एंड पुजारी ऑल्सो ब्रॉट खीर फ्रॉम दैट भोगा। कुछ 10 या 11 पात्र अर्पण होते हैं खीर के।
उसमें से एक पात्र उठा करके उन्होंने मुझे दिया कि आप इसको यू कैन ईट इट। I thought this is so merciful. They are so merciful. You do small service to Atithi and deities they reciprocate with you. deities का reciprocation जो होता है वो भक्तों को खुद समझना पड़ता है। कुछ भक्त इसको समझ सकते हैं, कुछ भक्त नहीं समझ सकते, लेकिन deities reciprocate करते हैं। एक बार जैसे हमने बताया रामानुजाचार्य को उठा के फेंक दिया था, वो deities जगन्नाथ भगवान की सेवा में चेंजेस करना चाहते थे, तो भगवान ने रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी ऐसा नहीं कि मना किया, सीधा इधर से उठाकर 500 किलोमीटर दूर सीधा वेस्ट बंगाल में रख दिया रामानुजाचार्य को उठा के, सोए इधर और उठो उधर। तो ये क्या है? तो बोले तुम क्यों मेरे डीटीज में परेशानी कर रहे हो? पुंडरीक विद्यानिधि बार बार स्वरूप दामोदर को बोल रहे थे कि यहाँ पर ये जगन्नाथ जी को जो वस्त्र में स्टार्च लगाते हैं ना, वो गलत है, वो ठीक नहीं है, शास्त्र के नियम से विरुद्ध है। स्वरूप दामोदर ने उसको इग्नोर किया। स्वरूप दामोदर बहुत समझदार भक्त है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा नहीं ठीक है अभी वो तो उनका इच्छा था कि आप क्रिटिसाइज मत करो, पुजारी को क्रिटिसाइज मत करो। तो पुंडरीक विद्यानिधि सुन ही नहीं रहे थे, वो बार बार बताते गए। तो स्वरूप दामोदर को मन में दुख हो रहा था कि अभी कैसे समझाए इनको। He was a aged person. पुंडरीक विद्यानिधि was a aged person. तो अब कैसे समझाए? तो रात को पुंडरीक सो गए और बलराम जी आकर के उनकी छाती पे बैठ गए और फिर मुक्का मारना शुरू कर दिया। एक झापड़ इधर पड़ा, एक झापड़ उधर पड़ा। बोले क्या बोल रहा था तू? मेरे पुजारी गलती कर रहे हैं। हाँ, उनको पूजा करना नहीं आता, तुम सब जानते हो, तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है। और एक चाटा खाओ, लो। और एक चाटा खाया और बाद में ऐसे 2-4 बार हुआ, गाल पूरा सूज गया। और फिर दूसरे दिन स्वरूप दामोदर दरवाजा खटखटाया, पुंडरीक विद्यानिधि को बोला पुंडरीक विद्यानिधि दरवाजा खोलिए, आवाज ही नहीं आया। 2-3 बार बोलने के बाद फिर बोले कि दरवाजा खुला ही है, तुम आ सकते हो अंदर। तो अंदर आके देखो, वाह ये क्या हो गया, तुम्हारा पूरा गाल सूज गया। बोले वो मेरी पूजा भगवान बलराम जी ने बहुत पिटाई किया। बोले क्यों? तो बोले कि कल मैं निंदा कर रहा था ना पुजारियों को, क्रिटिसाइज कर रहा था। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, जब भगवान के विग्रह आपको सजा दे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलती करो फिर सजा का वेट करो, लेकिन अगर भगवान जनरली किसी को सजा करते नहीं है, लेकिन जब करेंगे तो फिर वो बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है। So this such thing had happened in Rajapur Jagannath also. I just finish it now. Rajapur Jagannath also it happened कि जगन्नाथ भगवान एक दिन रात को जगन्नाथ जी का एक पुजारी सो रहा था राजापुर में और उनका दरवाजा नॉक हुआ, ठक ठक ठक, दरवाजा खोलो। रात को के जंगल में पहले ऐसा था कि अभी थोड़ा अच्छा है, पहले वहाँ पर डाकू भी आते थे रात को, चोर डाकू। तो आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाएगा तो स्वाभाविक है कि पुजारी डर जाएगा। तो पुजारी पहले तो खोला ही नहीं, तो पहले तो सोचे कि कैसे खोलूं। बोले हथियार हथियार कोई पुजारी के पास क्या होगा, कुछ नहीं। तो फिर भी बोले जोर से खोलो खोलो खोलो, जोर से बोल रहे। तो आकर के दरवाजा खोला, बहुत खटखटाया। तो दरवाजा खोल के देखा तो वहां पर 3 लोग खड़े थे, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, तीनों लोग थे। और बलराम जी ने उसको बोले कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। सुभद्रा ने कहा कि इसको छोड़ना मत, इसको पिटाई करना। जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, लेकिन बोले अब गलती क्या है? तो कहा कि तुम यहाँ आराम से मच्छर मॉस्किटो नेट में सो रहे हो और वहां पर हमारी हालत देखो, बड़े बड़े मॉस्किटो हमें काट रहे हैं और मॉस्किटो नेट लगाया ही नहीं है। तो पुजारी कांपने लगा, मेरी गलती हो गई। बलराम बोले जो गलती क्या, पिटाई। तो सुभद्रा सुभद्रा देवी बोलने लगे
कि हाँ उसमें क्या, उसको पिटाई करो, उसको अच्छे से पिटाई करो ताकि दोबारा ऐसे कर। जगन्नाथ भगवान ने रोक लिया। जगन्नाथ ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। जगन्नाथ जी ने कहा कि अब आप ये बताओ तो आप क्या करोगे। तो बोले मैं अभी इसी समय स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके मॉस्किटो नेट लगाने आता हूँ अंदर हॉल में। तो जगन्नाथ ने फिर बलदेव को कहा कि अभी तैयार है बेचारा, सेवा करने को मना नहीं कर रहा है, सेवा करने को तैयार है, उसको छोड़ दो। तो फिर जगन्नाथ जी की कृपा से उसकी पिटाई होते हुए तो बच गई। ये कथा जननिवास प्रभु ने बताया था मुझे। तो पंकज आएंगे, जननिवास प्रभु का हाथ जल गया था, वो कथा भी उन्होंने मुझे बताया था। नीतीश को बुखार आया था, जगन्नाथ भगवान को बुखार आया था। तो जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी को उन्होंने हाथ से स्पर्श किया तो उनकी उंगली जल गई। तो फिर मैंने उनको और पूछा कि आपकी उंगली कैसे जली थी, कहाँ जली थी। तो फिर मुझे पूरा हाथ दिखाया उन्होंने, देखो इधर से इधर तक जला था ऐसे। तो अ, ये विग्रह रिसिप्रोकेट कर रहे हैं, इसका एक ही अर्थ है कि विग्रह लाइव है, जीवंत है, उनकी सेवा बहुत अच्छे से हो रही है, इसलिए उनमें प्राण पूरी तरह से वहाँ पर उपस्थित है। और 24 घंटा सेवा विग्रह की होती है, तो वो भक्त हमेशा एक बार किसी भक्त ने पंकज आंगे प्रभु को कहा कि आप इतने एडवांस ड्यूटी तो आप संन्यास क्यों नहीं ले लेते। तो पंकज आंगे प्रभु ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ हाथ में घंटी और अगरबत्ती लेकर के, तो इसलिए मेरे पास संन्यास दंड पकड़ने के लिए दूसरा हाथ नहीं है अभी। तो मैं संन्यास दंड ले नहीं सकता, आई एम वेरी बिजी इन सर्विंग। सो 24 आवर्स सर्विंग होती है डिटीज के, तो इससे मन एकदम शुद्ध रहता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये दोनों भाई जननिवास प्रभु पंकज आंगे प्रभु, ये दोनों भाई इतने एग्जॉल्टेड कैसे है। ऑफ कोर्स दे आर सेंट बाय द लॉर्ड एज प्रभुपाद सेड, but because they are 24 hours with the deities, therefore they are extremely exalted personalities. They have very less interaction with outside people, you know, almost zero. तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि डीटीज का अच्छे से सेवा करें। अतिथि सेवा एंड अतिथि सेवा के बाद है धाम सेवा। तो धाम सेवा कैसे होती है, धाम का गुणगान गा के, धाम को विजिट करके, धाम में अनेक लोगों को ला करके और धाम को प्रणाम करके, धाम का परिक्रमा करके। So there are multiple way of serving dham. So these are some of the ways साधन सेवा सदाचार इसको इम्प्रूव करना चाहिए। Then it actually is a complete deity worship. Deity worship is not only धूप दीप अर्पण करके होता है, deity worship is the entire process. तो इस तरह से we should improve it. So I stop it now, and I think we have covered deity worship part of many lectures. I have got some suggestion from devotees. Before that, any question? Yes. ये जो भगवान का रेसिप्रोकेशन है, एज यू सेड कि फ्लावर गिरते हैं तो जो भी प्रार्थना करते हैं तो उसका लिए ऑस्पिशियस होता है। तो समझो कि एक साथ काफी सारे भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो फ्लावर तो सपोज एक ही गिरा हो तो वो क्या कंसिडर करना चाहिए? It is not necessary that all the time deity has to fall some, drop some flower. It is not necessary. उस एक ड्रॉप हुआ है उस टाइम में काफी लोगों ने प्रार्थना की हुई है, Yes. So सबकी then, फुलफिल हो रही है। yes, then it is Lord Nrsimha. It is the choice of the Lord किसकी पूरी करना। अगर 5 लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं और फूल एक ही गिरता है, तो वो फूल किसको देना, वो तो पुजारी के हृदय में भगवान खुद प्रेरणा करेंगे कि you give this flower to this guy. That doesn't mean that deities
deities को लाए. Somebody said Nrsimhadev he likes to listen. महापुर के जो नरसिंहदेव है उनको अच्छा लगता है कोई आता है प्रार्थना करने के लिए. So he likes to listen the prayers and he loves to do his job to help them. Nrsimhadev likes to help others. So one devotee said, Pankaj Prabhu said, don't disturb Radha Madhav. Whatever prayers you want have, you go to Nrsimhadev and you speak everything, whatever you want. But don't disturb Radha Madhav. Radha Madhav, let them be happy there wherever they are. No. So एक बार पंकज आंगे प्रभु ने मुझे पूछा था that he just like that he asked because he was very friendly. So यार मायापुर में एक बार मुझे पूछा that I was नरसिंहदेव वाटर के सामने कुछ समय तक था. तो then थोड़ी देर के बाद बाहर तो पंकज आंगे प्रभु said, so you are feeling very happy, sitting next to Nrsimhadev. Then मैंने उनको कहा, yeah, I am feeling happy, but he is tolerating me. Nrsimhadev is tolerating me. And Pankaj Angar Prabhu said, that's right, that's correct, that is the real mood of a devotee. Then he said that कि ऐसा नहीं है कि वो केवल आपको टॉलरेट कर रहा है. He is tolerating me also. He said, Lord is tolerating our mistakes. Lord is tolerating our silly mentalities. That is a good mood. He said that this is nice. That then एक दो दिन के बाद फिर ऐसा कोई बात डिस्कशन में निकला. Then he reminded me the same point again. Then he said, that day you said that Lord is tolerating you. That mood you should carry on always. That is tolerating you. So, I mean, if you don't have that mood, अगर आप इस mood से सेवा नहीं करते, there is a chance that you lose the service attitude. So, yes, so last time I was told by Mataji, Amala Sita Mataji, that I should speak something about these brothers, Pankaj Angar Prabhu. So, Thank you so much. आज आपने बहुत सारी बातें उनके रिलेटेड की. Really appreciate. Today I spoke more about them. और कोई प्रश्न? एक और प्रश्न था. अभी जो चंदन यात्रा आने वाली है, जो चंदन हम लगाते हैं, जो सपोज चंदन का जो स्टिक है वो अगर अवेलेबल नहीं होता है तो क्या हम गोपी चंदन लगा सकते हैं डीटीज को? नहीं, चंदन ही है. गोपी चंदन है. गोपी चंदन लगा सकते हैं? नहीं. चंदन मतलब प्योर जो चंदन आता है वो नहीं लगा का पाउडर. चंदन जो होता है वो वुड होता है, वो लकड़ा होता है. वो चंदन का वुड तो पता है, उसका पाउडर भी आता है ना. गोपी चंदन इज मिट्टी. It's sand. So both are different totally. So Gopi Chandan is for devotees and Chandan is for the Lord. तो और चंदन है उसका पाउडर भी अवेलेबल. ठीक है, अगर आपके पास घिसा हुआ नहीं है, घिसने का क्षमता नहीं है या वट एवर रीजन, तो आप बाजार का पाउडर यूज कर सकते हैं. लेकिन पाउडर में केवल एक ही समस्या रहती है कि वो चिपचिपा नहीं हो पाता है. वो उसको आप गीला करने के बाद भी वो चिपचिपा नहीं होता. उसको चिपकाना, भगवान के बॉडी के ऊपर लगाना, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है. बट दैट्स फाइन. इफ यू डोंट हैव ऑप्शन देन यू कैन यूज दैट चंदन पाउडर. Sometimes if you have good quality powder, it may work also. Sometimes they mix something else with the chandan powder, so that we have to check कि what कौन सी चीज मिक्स की गई है. एसेंस या फ्रेग्रेंस के लिए कुछ डालते हैं. या sometimes they put something fragrance डालते हैं या फिर saffron डालते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं.
More question? हरे कृष्णा। Yes, sir. तो क्वेश्चन नहीं है, बट आई वांटेड टू शेयर समथिंग। मोबाइल आपने आपने अतिथि सेवा के बारे में जो बताया था, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि आई मीन इन 2012 व्हेन आई वाज इन प्राग, मैं फर्स्ट टाइम जब टेंपल में विजिट करने गया था, तो वहाँ पे हेड पुजारी थे अलालनाथ प्रभु। तो उन्होंने आपने जो जो भी चीज बोली, आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग, एक भी चीज उन्होंने मिस नहीं की। ही डिड एवरीथिंग। उन्होंने पानी दिया था, प्रसादम दिया था, उन्होंने मुझे 2 घंटा समय दिया था, उन्होंने स्माइल दिया था, बहुत अच्छी तरह से बातें की थी, और उन्होंने प्रीचिंग भी किया था। एवरीथिंग आपने जो बोला था ना, सो आपने जो बोला मैंने वो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो वो that ट्राई is एंड the कल्टीवेट। Atithi Seva. Yes, सॉरी प्रभु। that is Atithi Seva, यस यस। and that is part of Pujari's duty. That's very nice. Actually, हर एक मंदिर में प्रभुपाद ऐसा ही चाहते थे, हर एक मंदिर में कोई होना चाहिए वहाँ पर बैठा हुआ, हर एक टेम्पल में, जो सबको प्रॉपर्ली वेलकम करे। जनरली क्या होता है कि अक्सर क्या देखा जाता है कि डिवोटी, बहुत सारे लोग आते हैं, लाइन में आते हैं, दर्शन करके खुद से प्रसादम काउंटर होता है, वहाँ जाके प्रसाद खरीद लेते हैं, और चरणामृत में कभी कभी कोई होता है, कभी कोई नहीं होता है, तो खुद से चरणामृत लिया जाता है। और हाँ, तो वे चले जाते हैं, तो वहाँ से दर्शन करके चले जाते हैं। और कभी कभी बुक स्टॉल में भी डिवोटीज नहीं होते, तो क्या है, तो जैसे कोई साधारण कोई गिफ्ट शॉप में पड़ा है कि आपका आपका इच्छा है तो लीजिए, कोई प्रचार करने वाला भी नहीं होता है। तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर सुविधा हो तो। जैसे एक बार मैं चौपाटी मंदिर गया था, चौपाटी मंदिर में शायद अभी भी ये सिस्टम चालू है, मल्टीपल टाइम आई वेंट देयर, बट एक बार फर्स्ट टाइम आई वेंट, आई सॉ, आई वाज वेरी हैप्पी कि जो भी डिवोटी आते हैं उनको एक भक्त उनको स्वीट अर्पण, स्वीट देते खाने के लिए, लड्डू प्रसाद, और अच्छे से वेलकम करते हैं, और उनको थोड़ा स्पिरिचुअल मैसेज देते हैं, एंड दे फेल देम गुड रिसीव्ड, nicely welcome. So I mean that is the way you should respect that जो अतिथि आते हैं उनको। सो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भक्तों की संख्या बढ़ती जाए, प्रचार अच्छा होता जाए, और फिर हम कोई भक्त ये सेवा करे। और दिस सर्विस, ये जो है ना, जो अतिथि का सेवा करना, ये सर्विस इज स्ट्रांगली हेल्पफुल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ द वीकली प्रोग्राम्स। केवल इतना करने से वो व्यक्ति ऑटोमेटिक रजिस्टर कर देगा आपके वीकली प्रोग्राम में। And then what else? You have to follow them up, and your preaching is expanded. So it's very helpful. थैंक यू। More question? Okay, so I have got suggestion that हमने जितने भी सेशन लिए हैं डीटीज को लेकर के, आप भक्तों के पास उसका नोट्स या रिकॉर्डिंग्स तो है ही। So if some of the devotees can take service, maybe Ramakant Prabhu and Prem Vilas Prabhu can coordinate that part, and maybe Amala Sita Mata can also help in that. We wanted to make some notes kind of things, and जहाँ जहाँ पर भी हमने प्रभुपाद के रेफरेंसेस पढ़े थे या यूज़ किए हैं, वो सारे हमने, हमारा पूरा डिस्कशन पंचरात्र प्रदीप बुक में से ही है। तो जितने भी रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस का आप अगर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, और रेफरेंसेस को स्लाइड में रख करके उसको स्टेप बाय स्टेप, सो
I believe this deity worship at home. This is a nice subject and it's a nice presentation. It will be helpful for many devotees. So somebody can work on this and get PowerPoint presentation prepared on it. We can start with English. So Time to start, मतलब आप सेवा दे रहे हो तो I'll start working on it and then I'll share it. no problem. I would suggest that you, Ramakant Prabhu and Premirasu, you three can coordinate. And other devotees, they want to give some inputs, some suggestions, they are all welcome. जो भी सजेशन या सुझाव कुछ देना चाहते हैं. Yeah. Prabhu, आज का 13th सेशन था एक्चुअली में देखने जाओ. So yes, adding and removing you can suggest. Yes. ये आई थिंक लास्ट वैष्णवा बिहेवियर पे हमने जो किया था सेशन उसमें कुसुम लीला माता जी ने भी अच्छे नोट्स बनाए थे. Yes, he is very good in that making. वो भी कुछ So she is here, I think. Oh no, she is not here. नहीं. Yeah. क्योंकि प्रभु जी है ना, I think we have already the same idea. Yeah, she's there. Yeah. So yes, so Prabhu is here. Prabhu is hearing what I talked. So maybe you devotees can coordinate among yourself. How to make it, you can decide. The Premilas, you can discuss with other devotees. हाँ. So next time we can start something else, some other subject matter, or we will discuss before it. क्योंकि ये जो 7 अलग-अलग प्रकार की सेवाएं हैं, उसको मैंने समराइज बता दिया आपको 10 मिनट में, उसको डिटेलिंग नहीं किया. But I spoke more on Janayasmin and Pankajangil Prabhu's pastime, so we have taken longer time today. Prabhu, do you think हमने जो वैष्णवा बिहेवियर है एटिकेट्स लिया था उसमें से कुछ अधूरा है, वहां से शुरू कर सकते हैं या फिर I mean I don't remember exactly. क्योंकि हमने I think 10-11 सेशन लिए थे and then we had to rush for the exams and then कोर्स के लिए. Okay. I have to once go through it. मुझे बहुत सारे लेक्चर्स चल रहे तो I don't remember. उसमें अच्छी बात है कि माता जी ने जो इसमें बोला था उसमें बनाया है तो उसमें आपको रिफर कर सकते हैं क्या हमने कवर किया था. Okay, so you are talking about the Kanthar, Vaishnav Kanthar. हाँ, yes. So we have taken only half. Tanadapi Sunichena Tarorapi Saishna bas. Yeah. अमानी ना मान देने तक नहीं पहुंच पाए थे हम. तो मान के चक्कर में फिर फंस जाते हैं कभी वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो. Yeah, so I don't know, मतलब मुझे वो बहुत पसंद है टॉपिक. और भक्त बोलते हैं तो हम we can after ये फिनिश होने का हम लोग we can continue with that. Yes, we can do it. I maybe somebody can go through the last 1 or 2 notes so that we can come to know that हमने क्या discuss किया था. This is around 10 months ago or maybe 1 year ago. Yeah. So yes, so we will decide from next time. We will have something else. We are also shortly starting, most likely we will be starting Bhakti Vaibhav course also for Srimad Bhagavatam study, official course. So, but that is again बहुत सारे घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी. से स्टार्ट करने का प्लानिंग है प्रभु. We are not decided yet, but we are into process. And some devotees requested me to start some Bhagavad study. That too also Bhakti Vaibhav course का दो प्रकार से होता है. एक तो those who want to take certificate, so generally they have to submit assignments.
बट जिन लोग को केवल संघ चाहिए, भागवत संघ, and they don't want certificate, so for them, they can just sit and take part. So we will announce it. आपको बताएंगे कब हमें भक्ति वैभव कोर्स शुरू करना है. We'll discuss on that. तो अब भक्तों का तो ऐसे कोर्स खत्म हो गया है. So और हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को थोड़ा समराइज रूप में बताया था उस समय जब आपके साथ डिस्कस हुआ था तब. देयर इज आल्सो वंडरफुल बुक. So अगर कृष्णा परमिट्स नेक्स्ट टाइम, maybe sometime we can start that book itself to go through again same, because that book has lot of detail in it, but we cannot cover entire detail because of it was academic syllabus. Probably nectar of instruction या nectar of devotion? Nectar of instruction. Okay. मतलब nectar of devotion में भी आप बता रहे थे ना कि हम तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं. Yeah, that also we can do. उसको भी पढ़ा सकते हैं. That we can detail. Nectar of devotion is a bit, a bit longer than nectar of instruction. But anyway, both are same in a way, in length of duration. But Actually, is there anything like a diploma in Srimad Bhagavatam? sorry, डिप्लोमा इन श्रीमद् भागवतम ऐसे करके कोर्सेज कंडक्ट किए जा रहे हैं. Brahma diploma in Srimad Bhagavatam. Bhagavad Vidyapit in Vrindavan, they are offering diploma in Bhagavatam. 3 महीने का कोर्स है. Yes, प्रभु. तो वो, but that course is an overview. It's just an over. It's Yeah, not in depth. No, Bhakti Vaibhav course is full-time 8 months. Full-time 8 months. And that covers all 12 cantos or 6 cantos? Only 1 to 6 canto. 6. And ये जो diploma in Bhagavatam जो 12 canto summary. 12 canto summary. Okay, that's the summary of all. 12 So canto. 3 month course. Yeah, 3 महीने में कितना सिखा सकते हैं? 2 घंटे के 15 सेशन या ऐसे कुछ है. Yeah, so you can imagine कि भक्ति शास्त्री कोर्स से डबल ड्यूरेशन चाहिए भक्ति वैभव कोर्स के लिए. से भी ज्यादा. Yeah, more than that. तो एक इसलिए कैंटो भी इतना सारा टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली 6 कैंटो Yeah, करना है. so therefore Bhakti Vaibhav, but it is nectar. Srimad Bhagavatam is nectar. So let us see. Education is very important part, very important aspect. आज एक ही चीज की कमी है, spiritual awareness, spiritual understanding. तो आज सारे डिपार्टमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि Prabhupada also said कि we have to educate people first, then they will act accordingly. We have to educate in Prabhupada books. गणपत यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया ना, भगवत गीता का उन्होंने चालू कर दिया है. Yes, that is a good thing. It's a very nice thing. So we stop. Okay, thank you, Prabhu.